हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे द सेज हु सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। एक ऋषि जिसने खुद का बलिदान दे दिया, खुद को बलिदान कर दिया। वंस एक बार की बात है, ए सेज एंड हिज डिसिपल वेर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक बार एक ऋषि और उनका एक शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। They chanced to see a tigress। उनकी नज़र अचानक से ही एक बाघिन पे पड़ जाती है, शेरनी पे। She was going to kill her own cubs out of hunger। तो वो जो शेरनी जो थी वो भूख के मारे अपने ही खुद के जो उसके बच्चे होते हैं उन्हीं को खाने जा रही थी। द सेज वॉज सडेंड टू सी दिस। जब ऋषि ने ये देखा अचानक से, वो बड़ा ही दुख हुआ उसको। ही डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। उसने तुरंत तय कर लिया कि मैं अपने आप को इनको बलिदान कर दूंगा। ही सेंड हिज डिसिपल अवे। ही सेंड हिज डिसिपल टू गेट सम फूड लेस्ट ही शुड ऑब्जेक्ट टू द सेज एक्शन। तो ऋषि ने क्या काम करा, अपने शिष्य को खाना लेने के लिए भेज दिया ताकि वो बीच में कोई ऑब्जेक्शन, कोई बाधा ना खड़ी करे ऐसा करने में। When the disciple had gone away, जब शिष्य चला गया वहाँ से ऋषि को छोड़ के, the sage went and stood in front of the tigress। तो ऋषि क्या करते हैं, अपने शिष्य को भेजने के बाद वो उस भूखी शेरनी के पास जाके सामने खड़े हो जाते हैं। द टाइग्रेस एंड हर कब्स लॉस्ट नो टाइम इन अटैकिंग द सेज एंड फीस्टिंग ऑन हिम। तो भूखी शेरनी और उसके बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल समय ना गवाते हुए वो ऋषि के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको वो खा जाते हैं। When the disciple returned, जब शिष्य वापस आता है, he could not find the sage anywhere। उनके शिष्य जो था उनको कहीं भी ऋषि नहीं मिलते हैं। He was surprised to see that the tigress no longer looked hungry। तो जो शिष्य जो होता है उनकी नज़र पड़ जाती है शेरनी पे, उनके बच्चों पे, कि वो अब भूखे नहीं दिख रहे। हर कब्स वेर ऑल्सो प्लेइंग अराउंड, और उसके बच्चे भी जो खेल रहे थे। देन फिर ही सो द ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ्स ऑफ द सेज। तो उसके शिष्य की नज़र पड़ती है तपस्वी ऋषि के खून से सने हुए कपड़ों पर, और वो सारी बातें समझ जाते हैं। व्हाट हैड टेकन प्लेस, जहाँ पे क्या हुआ था। नाउ ही नो, अब वह जानता है शिष्य, दैट द सेज हैड सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। उन्होंने अपना त्याग कर दिया, टू फीड ए हंग्री टाइग्रेस एंड प्रोटेक्ट हर यंगर वंस एज एन एक्ट ऑफ ग्रीड चैरिटी। तो अब वो शिष्य उनका समझ गया था कि उन्होंने अपना खुद का बलिदान कर दिया एक भूखी शेरनी को और भूखे बच्चों की जान बचाने के लिए, और ये एक बलिदान है। और ऐसी दयालुता
ऋषि को करनी चाहिए। तो दोस्तों कितनी इमोशनल स्टोरी थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।